आज अपनी यूट्यूब की फैमिली के मेंबर ने मुझे कमेंट करी, भाई ने मुझसे कहा था भाई गोकू वर्सेस काजुआ फाइट कराओ। तो आज की वीडियो का टॉपिक मैंने इन्हीं भाई की डिमांड पर रेडी करा है। तो चलिए इन दोनों की पावर्स और एबिलिटी से बात कर लेते हैं। काजुआ जो टेकन का एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में रैंक करता है और ये बहुत ही पावरफुल इविल कैरेक्टर है और काजुआ ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को डिफीट भी करा है फाइट में। गोकू जो ड्रैगन बॉल जेड कार्टून एनिमेशन कैरेक्टर है और गोकू अपनी यूनिवर्स एक बहुत ही पावरफुल बींग है और इसके पास बहुत सी पावर्स एबिलिटीज हैं। तो चलिए इन दोनों की पावर्स एबिलिटी से बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं काजुआ की पावर्स को, जानते हैं काजुआ के पास क्या पावर्स एबिलिटीज हैं। स्ट्रेंथ, काजुआ की जो स्ट्रेंथ पावर है वो बहुत ही पावरफुल है क्योंकि काजुआ ने बस एक ही पंच में हियाची जैसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को नॉकआउट कर दिया था और हियाची कोई मामूली कैरेक्टर नहीं है, इसका टेकिंग सीरीज में बहुत ही बड़ा रोल है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि काजुआ की जो स्ट्रेंथ पावर है कितनी ज्यादा पावरफुल है। काजुआ एक मार्शल आर्ट फाइटर है और काजुआ ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाइट में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है और काजुआ ने अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट कराया है फाइट में, जैसे कि जिन काजुआ का बेटा है और ये अपने सन को भी डिफीट कर चुका है फाइट में। और काजुआ की जो फाइटिंग स्किल्स हैं बहुत ही पावरफुल है। काजुआ जब एक पंच मारता है तो उसमें से इतनी सोनिक वेव्स निकलती हैं कि पूरी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दें और काजुआ का एक ही पंच किसी भी आम ह्यूमन के लिए काफी है। काजुआ का स्टेमिना बहुत ही गुड है और काजुआ बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकता है। काजुआ का जो स्टेमिना है बहुत ही हाई लेवल का है। काजुआ जब अभी ट्रू डेविल फॉर्म में आता है तो काजुआ की पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं। मतलब ट्रू डेविल फॉर्म में तो बहुत ही पावरफुल लेजर अटैक भी कर सकता है काजुआ, इसका एक ही स्ट्राइक किसी को भी किल कर सकता है। काजुआ की स्पीड बहुत ही फास्ट बढ़ जाती है ट्रू डेविल फॉर्म में क्योंकि डेविल फॉर्म के अंदर काजुआ लाइट की स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है और दूसरों के अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है। काजुआ की जो स्पीड है बहुत ही फास्ट है। काजुआ के पास है हीलिंग फैक्टर और इसकी हेल्थ से काजुआ बॉडी डैमेज को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। काजुआ की जो बॉडी है बहुत ही ड्यूरेबल है। काजुआ ने फाइट के बीच बहुत ही पावरफुल लोगों के अटैक्स को अपनी बॉडी में सर्वाइव भी किया है और काजुआ की जो बॉडी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। काजुआ डेविल फॉर्म में किसी की पावर्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और काजुआ किसी का माइंड कंट्रोल भी कर सकता है और काजुआ की रो पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। काजुआ रो पावर से बहुत ही हैवी सी वेट को बहुत आसानी से लिफ्ट भी कर सकता है। तो ये थी काजुआ की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज। तो बात कर लेते हैं अगर गोकू काजुआ से फाइट करे तो गोकू काजुआ को डिफीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं। तो चलिए जानते हैं गोकू के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। गोकू की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। गोकू ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कराया फाइट में और जब गोकू वर्सेस सैतामा फाइट हुई थी तो इन दोनों की फाइट बहुत ही लंबी चली थी और इस फाइट में गोकू ने ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था सैतामा को। और सैतामा कोई मामूली कैरेक्टर नहीं है भाई, ये ड्रैगन बॉल जेड यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वन पंच मैन नाम से बहुत ही फेमस है, लेकिन गोकू ने इसे ऑलमोस्ट डिफीट कर ही दिया था फाइट में। तो आपको अंदाजा लग गया गोकू की स्ट्रेंथ है बहुत ही पावरफुल है। गोकू बहुत ही पावरफुल फायर अटैक भी कर सकता है या फिर एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है और ये बहुत ही डेंजर अटैक होता है, इसका एक ही स्ट्राइक किसी को भी किल कर सकता है। गोकू का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है, गोकू बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइटिंग कर सकता है और गोकू की जो पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गोकू अपनी जो पावर से एक प्लेनेट को भी लिफ्ट कर सकता है अपनी बॉडी पर और गोकू की जो पावर है बहुत ही पावरफुल है। गोकू की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग है। गोकू ने अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर बहुत ही इविल कैरेक्टर्स को डिफीट भी कराया है फाइट में और गोकू की जो फाइटिंग स्किल्स हैं बहुत ही डेंजर हैं। गोकू की स्पीड बहुत ही फास्ट है, गोकू मिनटों में कहीं भी आया जा सकता है। गोकू बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है। गोकू की जो स्पीड है बहुत ही फास्ट है और गोकू बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है, दूसरों के अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है। गोकू एक ही पंच में बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बीट भी कर चुका है फाइट में। गोकू की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, गोकू ने फाइट में बहुत ही पावरफुल लोगों के अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी किए हैं और गोकू की जो बॉडी है बहुत ड्यूरेबल है। गोकू की बॉडी अगर फाइट में डैमेज हो जाए तो गोकू अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही हील भी कर सकता है क्योंकि गोकू के पास एक हील फैक्टर भी है। तो ये थी इन दोनों कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज। तो बात कर लेते हैं अगर गोकू वर्सेस काजुआ फाइट हुई तो कौन होगा इस फाइट का विनर। ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे मार्शल आर्ट फाइटर भी हैं और इन दोनों ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को किल भी करा है फाइट में। गोकू जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अपने यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग बींग माना जाता है। टेकन का ऐसा कैरेक्टर जो अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर डेविल फॉर्म के बेस टेकन ने मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में रैंक करता है और वो कोई और नहीं डेविल काजुआ है। अगर इन दोनों की फाइट हुई फेस टू फेस तो इस फाइट के जो विनर होने वाला है वो है गोकू, क्योंकि गोकू ने अपनी लाइफ में उन कैरेक्टर से फाइट करी है जो गोडलाइक इतनी पावर्स होल्ड करते थे और इस फाइट के जो विनर है वो है गोकू। हाँ, काजुआ फाइट में गोकू को बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है लेकिन हरा नहीं सकता है क्योंकि पावर से मामले में गोकू काजुआ से कहीं ज्यादा आगे है। तो आई होप आपको इन दोनों कैरेक्टर से कंपैरिजन में आ गया होगा। वैसे आपको क्या लगता है डेविल काजुआ ज्यादा पावरफुल है गोकू से या फिर नहीं? अपने अपने ओपिनियन में जो कमेंट जरूर करना, मैं आपका ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूंगा। और ये पूरी वीडियो मेरे ओपिनियन पर बेस्ड है। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, हमारी यूट्यूब फैमिली का सब बन जाओ और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।